हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू डीएसबी पाठशाला। देखिए बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही है आप लोगों की फ्री प्रैक्टिस बैच की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं डीएसबी के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम। ये हमारी टीम जो कि हेल्प कर रही है आप लोगों को डीएसबी के सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको आपके जितने भी एग्जाम होने वाले डीएसबी में उन सब के लिए एक प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी टीम जो आपको हेल्प करेगी डीएसबी के एग्जाम में। और साथ ही कौन कौन से एग्जाम, डीएसबी के सभी एग्जाम, चाहे वार्डर, डीएसबी, डास 4, जूनियर असिस्टेंट का, जूनियर क्लर्क का, एलडीसी, नर्सिंग, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, या कोई भी आपका अभी डीएससी में जितने भी एग्जाम निकले सभी एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं थरली। उसी सीरीज में देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था टेंस। इसमें लिखा हुआ है टेंस की टेंशन खत्म, और ये एक्चुअली बात ऑथेंटिक है। बिकॉज देखो, अगर आप देखें पिछली क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, 1 घंटे की, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया। बट मुझे लगता है कि अभी आप लोगों की रिवीजन करानी है, तो रिवीजन को थोड़ा रिवीजन वे में करते हैं। चलो बच्चों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। आज आपको पास्ट टेंस के सभी क्वेश्चन कवर कर देंगे हम। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप कहेंगे सर लोग तो 1 घंटे में भी टेंस पढ़ाते हैं। बिल्कुल, मैं टेंस अगर आप पूछेंगे क्लास के अंदर ऑफलाइन में तो 6 से 7 घंटे लेता हूं। बिकॉज टेंस एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो आप ये मानकर चलिए आप वॉइस, नरेशन, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, इनफैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच भी इस पे डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस के ऊपर। तो उसी सीरीज में चलाएंगे बच्चों आज की हमारी सीरीज, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको सिंपल पास्ट टेंस। आप सिंपल पास्ट टेंस की वीडियो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे पढ़ने वाले। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इंग्लिश को और आज से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रही इंग्लिश को लेकर बेसिक्स में, तो आज एक ये वीडियो जरूर देखिएगा। और इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देखनी है आप लोगों को, जिसमें मैंने आपको पूरे प्रेजेंट पढ़ा दिया है। जैसे आज पढ़ा रहा हूं वैसी कॉपी पे बिल्कुल लिखकर पढ़ाया सब कुछ, सो दैट आपको समझाए। देखो बच्चों, टेंस है आज का हमारा पास्ट। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, पास्ट सेंटेंस कब बनता है। कोई भी पास्ट सेंटेंस अगर आपको बनाना है, पास्ट सेंटेंस जब बनेगा जब उसके अंदर V2 होगा। और V2 क्या होती है? वर्ब। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो जब भी आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहे हो और अगर उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस है। कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे स्पीक, एक सिंपल सी वर्ब है स्पीक। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। अगर आपके सेंटेंस के अंदर स्पोक मेंशन है, इसका मतलब वो पास्ट टेंस है। स्पोक मेंशन है तो पास्ट टेंस है। सेम आप मैंने लिखा है यहाँ पे हैज है, प्रेजेंट टेंस है। अगर हैज हैव ना होकर हैड है तो पास्ट टेंस है, ठीक है। इनफैक्ट डू और डज लिखा है, डू डज नहीं है, लेकिन डिड लिखा है तो ऑब्वियसली वो पास्ट है। या कोई भी पास्ट फॉर्म जैसे लिख दिया सी, सॉ, सीन, वॉच्ड, कैरेड, कोई भी वर्ब अगर वो पास्ट बनेगी जब उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर V2 नहीं है तो वो पास्ट टेंस नहीं है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस, और इसी के डेफिनेशन में अगर देखोगे तो इट इज द ओनली फॉर्मेट जिसमें आपको फॉर्मेट में क्या देखने को मिलेगा। फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। आज सिर्फ आप ये नहीं देखेंगे क्या है, आज हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में V2 लगाने कहां है, V2 के यूजेस क्या है, उनको थोड़ा डिटेल में चलेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊंगा, सवाल बनाना है, तो ऑब्वियसली क्या लगाओगे? डिड। सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब सवाल बनाने के लिए, डिड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये बन गया इसका क्वेश्चन। व्हाई एम आई टीचिंग की डिड आएगा, ये आएगा बिकॉज आपके पेपर अगर आप देखेंगे डीएसएसबी के प्रीवियस पेपर, बहुत सारे एग्जाम में अगर 10 से क्वेश्चन आता है तो डिड से क्वेश्चन दे रहा है, वहां V2 दे देगा, यहाँ V3 दे देगा। तो यहीं से हमारा एक पहला रूल बन गया जो आपको ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनफैक्ट डिड के साथ ही अगर कोई सिंगल सेंटेंस है तो उसके अंदर 2 V2 आ ही नहीं सकते। क्या आएगा? V2 और V1। डिड हो गया V2 और V1 हो गया V1, मतलब डिड के साथ हमेशा V1। एक ये रूल हो गया सिंपल सा। अगर आप इसको एज ए रूल याद करना चाहो तो रूल कर लो, कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। क्वेश्चन बनाना है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, V1 क्या है? आपकी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये बन गया क्वेश्चन। अगर आपको मना करना है, किसी चीज को डिनाई करना है, डिनाई करने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? शी नॉट, यस, ऐसे नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले देनी पड़ेगी। शी डिड प्लस लगाओगे, नॉट प्लस लगाओगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया शी डिड नॉट इन्फॉर्म में, ठीक है, मना किया उसने। एक और होता है डबल इंटरव्यू, में आप सवाल पूछते हैं किसकी मदद से? WH फैमिली से। तो क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, किसको आ जाए, उसके बाद आ जाए डिड, फिर से सवाल बनाना तो डिड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरा सवाल। तो ये 4 तो फॉर्मेट है बेसिक से। अच्छा, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज आपके डीएसएसबी के एग्जाम में ये देखने को आ रहे हैं क्वेश्चंस में कि वो आपको देता है डबल इंटरोगेटिव और बोलेगा इसका इंटरोगेटिव बनाओ। वो आपको देगा अफर्मेटिव, बोलेगा इसका इंटरोगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, ऐसे करके। तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आप में बनाना है नेगेटिव तो नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको आता होगा, नहीं आता तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे सर इसके यूजेस क्या है। अब यूजेस का खेल है सारा, जिसको यूजेस आते हैं उसको सब कुछ आता है। यूजेस किसके? V2 के। सबसे पहला यूज क्या करता है ये? टू शो एक्शन।
आपने कोई काम किया पास्ट में, उसको दिखा दिया टू शो एक्शन ऑफ पास्ट, ठीक है। दूसरा V2 कहां लगता है बच्चों, V2 के बहुत सारे यूज है। सबसे पहले V2 आप V2 से क्या दिखा सकते हो, आप V2 से अपनी पास्ट की हैबिट भी दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो, पास्ट की हैबिट। अगर आपने पास्ट की हैबिट लगा दी V2 से, पास्ट की हैबिट शो हो सकती है V2 से। और उसमें कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड टू। आप यूज्ड टू से पास्ट की हैबिट बता सकते हो। और यूज्ड टू के अलावा आप वुड के साथ भी पास्ट की हैबिट बता सकते हो, लेकिन वुड के साथ बताओगे तो उसके साथ आपको एक सेंटेंस का रेफरेंस भी रखना पड़ेगा जिसमें आप अपने पास्ट के टाइम को मेंशन करोगे। तो ये दो यूज हो गए इसके। और क्या क्या यूज है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। देखो और क्या यूज है इसके। तीसरा यूज है बच्चों, अगर इंग्लिश में सेंटेंस की बिगिनिंग हो जाए आपकी इट इज टाइम से, या इट इज हाई टाइम से, या पीक टाइम से, अगर ऐसा लिखा आ जाए, उसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट दे रखा हो, तब भी इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये भी एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है जो हर बुक में आपको देखने को मिलता है, बट हम रिवीजन करें तो रिवीजन की तरह मैंने लिख दिया। और क्या होता है आपका, कभी भी दुनिया का कोई भी अगर आपने पास्ट का सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया है, सपोज यू रोट पास्ट सेंटेंस, तो उस पास्ट के सेंटेंस को आप सिर्फ किससे जोड़ सकते हो, पास्ट से। ये एक बेसिक सा रूल है, लेकिन ये बहुत एप्लीकेबल रूल है। ये पता है तो आपके टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, पास्ट सेंटेंस का पास्ट से जोड़ दिया। इसके अलावा अगर आप कोई भी सेंटेंस ऐसा बना रहे हैं जो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जिसका होना इम्पॉसिबल है, तब आप उसमें सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं वर। वर से क्या बनता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो। तो इंग्लिश के अंदर पहला यूज, पास्ट में कोई काम पूरा किया, पास्ट की कोई हैबिट है आपकी, इट इज टाइम से लिखा और फिर V2 लगा दिया। अगला है आपका पास्ट का सेंटेंस जुड़ता है सिर्फ पास्ट से, V1 लगा दिया। हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैं बोलूंगा। अब इन सब के ना एग्जांपल दिए जाएंगे, बिना एग्जांपल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अभी एग्जांपल से आपको रूल याद करा देंगे, आपका पास्ट टेंस आज यहीं खत्म हो जाएगा। देखो थोड़ा सा आप इसको छोटा कर दे। पहला लिखा है टू शो पास्ट एक्शन, मैं बोलूंगा कि मैं कल नीरज सर से मिला, तो आई मेट नीरज सर येस्टरडे। ये बन गया मेरा सेंटेंस। और इसको और अच्छा बना दिया मैंने येस्टरडे लगाकर। जब भी पास्ट का टाइम गिवन हो, पास्ट का टाइम रेफरेंस हो, तो हमेशा V2 के साथ जाइएगा। पहला, ये पहले का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, पास्ट की हैबिट। मैंने बोला आई यूज्ड टू फीड स्पैरोज। मैं पक्षियों को, या बर्ड्स लिखो, आई यूज्ड टू फीड बर्ड्स। मैं पक्षियों को दाने खिलाता था, आई यूज्ड टू फीड बर्ड्स। अब ये भी ठीक है, इतना काफी है। लेकिन अगर आपने वुड से बनाया, देखो मैंने यहां लिखा हुआ था वुड, अगर आपने वुड से पास्ट की हैबिट बनाई, तब आपको लिखना पड़ेगा आई वुड फीड स्पैरो या बर्ड्स। आई वुड फीड स्पैरो व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो मैं पक्षियों को दाने खिलाता था। तो यहां पर यूज्ड टू से पास्ट की हैबिट, वुड से भी पास्ट की हैबिट, तो ये दोनों सेंटेंस मैंने बता दिए। तो ये हो गया हमारे पास्ट की हैबिट। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी, तो इसके अलावा बच्चों क्या बात करेंगे, देखो अगला है इट इज हाई टाइम। इसको समझना पड़ेगा पहले। कभी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से, इसका मतलब क्या होता है कि समय आ गया है। मतलब इट इज हाई टाइम, हमें ये करना चाहिए, तो समय आ गया, तब क्या लगाना है, इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट। इट इज हाई टाइम, मान लो मैं बोला इट इज हाई टाइम जॉन, जॉन को ब्लैंक देगा वो आपको, इट इज हाई टाइम जॉन डैश द वैल्यू ऑफ मनी। समय आ गया है, जॉन को पैसों की कीमत समझनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, ऑप्शन दे दिया, मान लो उसने अंडरस्टैंड, ऐसी ब्लैंक में आएंगे, अंडरस्टूड दे दिया, हैड अंडरस्टैंड दे दिया। तो आपको पता है इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज हाई टाइम लिखा हो, उसके बाद सब्जेक्ट तो आती है V2, तो आप लिखोगे इट इज हाई टाइम जॉन अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा, क्योंकि V2 आता है। ये हमारा दूसरा रूल, इट इज हाई टाइम जॉन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ मनी, बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब और देख लेते हैं आप लोगों का। अगर मैं बात करूं आप लोगों के, अगर बात करूं, हाँ, पास्ट का सेंटेंस पास्ट से जुड़ता है, इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल देखो। मैंने बोला जॉन told Nancy that she will support her। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको पता है इसका डायरेक्ट बनाना हो तो क्या बनेगा, जॉन सेड टू नैन्सी आई विल सपोर्ट यू। अब ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दोनों बनाने आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से डायरेक्ट, ठीक है। अब लिखा है जॉन टोल्ड नैन्सी दैट शी विल सपोर्ट, इसमें एरर क्या है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड। ऑब्वियस ही बात है विल नहीं आएगा, बिकॉज ये सेंटेंस पास्ट का चल रहा है, टोल्ड, तो विल की जगह क्या लगाओगे, वुड। तो इसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट सेंटेंस को जोड़ने का तरीका क्या होता है, और पास्ट को जोड़ने का क्या होता है, फ्यूचर को क्या जोड़ने का तरीका होता है। जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसको आप फ्यूचर से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, लेकिन पास्ट का सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा पास्ट से, जो कि मैंने यहां पर जोड़ के दिखा दिया आपको, ठीक है। अगला स्टेप, अगला लिखा है हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल केस का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल केस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, व्हेन यू से, ऐसी कोई बात जिसका होना इम्पॉसिबल है। मैं बोलो अगर मैं पुतीन होता, या अगर वो पुतीन होती, इफ शी, रूल के हिसाब से पास्ट की बात है तो वॉज आना चाहिए, लेकिन वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। हाइपोथेटिकल बात है, इफ शी
क्या लिखोगे? इफ शी वर पुतिन, इफ शी वर पुतिन, शी वुड नॉट अटैक एनी कंट्री, शी वुड नॉट अटैक एनी कंट्री, वो नहीं करती। क्या रूल है? सीधी सी बात है, वर आ गया हाइपोथेटिकल केस है V2, कनेक्ट करा इसको वुड से, विल आ ही नहीं सकता बिकॉज ये पास्ट का सेंटेंस है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर V2 का कनेक्टर कोई बनेगा तो V2 बनेगा दूसरे सेंटेंस में, लेकिन अगर आप सिंगल सेंटेंस में लिख रहे हो तो V2 के साथ आता है V1, और इसीलिए रूल बनता है कि डिड के साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब आपने सिंपल पास्ट के सारे यूज सीख ले, इससे बाहर कोई सिंपल पास्ट का यूज नहीं है, बस यही सिंपल पास्ट का यूज है। अगर आपको ये याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा डीएसएसबी के किसी भी एग्जाम में, ठीक है बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगला है बच्चों हमारा, अगला जो टेंस है जो हम पढ़ेंगे आज, दैट इज पास्ट, दैट इज बनेगा बच्चों आप लोग का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सिंपल सा फॉर्मेट है, सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट आएगा बिल्कुल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी है तो ये आसान है हमारे लिए, वॉज वर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया वॉज वर ING के साथ। ये हो गया अफर्मेटिव। अब मुझे इसका बनाना है बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखोगे? सब्जेक्ट वॉज वर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गया नॉट, साथ में लगाया V1 प्लस आएगा ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया नेगेटिव। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या कर दोगे? वॉज और वर साथ में लग जाएगा आपका सब्जेक्ट, साथ में लगेगा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे बिकॉज ये आपको आता है, मुझे लगता है नहीं आता तो सीख जाओगे। WH फैमिली आएगा डबल इंटरोगेटिव में, वॉज और वर साथ में लगाओगे सब्जेक्ट, साथ में लगाओगे V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन। तो क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन आ रहा है तो इसको लगाइएगा। सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, क्या कर रहे थे, क्या वे पढ़ रहे थे, क्या वे सपोर्ट कर रहे थे, क्या भारत रशिया को भड़का रहा था, तो ये बन गया इंटरोगेटिव। नहीं कर रहे थे तो कर रहे थे। तो अब इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं बिकॉज ये सिंपल सा सेंटेंस है, क्वेश्चन बनता नहीं एग्जाम में। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके सेंटेंस में लिखा है सब्जेक्ट और साथ में लिखा है वॉज, अच्छा ऐसे मत करो। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस लिख रहा है, अगर मुझे इसको जोड़ना है मतलब कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट किससे करूंगा? कनेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट से। क्यों? अभी पढ़ाया कि कोई भी अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वह सिर्फ किससे जुड़ सकता है? पास्ट से। सभी क्वेश्चन की जो इंप्लीमेंटेशन जो इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, अभी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन बनाया मैंने, जैसे जॉन वॉज प्रैक्टिसिंग when he saw the result, वो प्रैक्टिस कर रहा था, उसने रिजल्ट देखा। अब दो सेंटेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल सा सेंटेंस है, इसको कनेक्ट किससे कर सकते हो? सिर्फ सो प्लस V1 V2 से। तो पास्ट का कनेक्टर होता है सिर्फ पास्ट। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, वी विल नॉट गोइंग टू, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे और इतना हल्का भी नहीं रखेंगे, प्रैक्टिकली अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस। अगला है बच्चों आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनता भी है, उस पर हम काम करेंगे। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पे थोड़ा काम देंगे, देखो देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें अगर फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है, सब्जेक्ट हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब काम इसका नहीं है, काम ये है कि इसके यूज क्या है। फॉर्मेट देखो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट साथ में लगाएंगे हेड प्लस लगाएंगे नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मना कर देंगे आप। और अगर आपको डबल इंटरोगेटिव सवाल पूछे, WH फैमिली, फिर लगाएंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई एम आई राइटिंग रिपीटेडली ऑल द फॉर्मेट? बिकॉज जब आप एरर फाइंडिंग करते हैं, मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे बिगिनर भी है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत इजी हो रहा है, ये भी इजी आपके लिए। यूज है इंपॉर्टेंट, तो यूजेस पे भी काम करेंगे। यूजेस क्या, देखो सबसे पहला यूज देखना है, देखो जो बेसिक यूज है ना, जो आप सबको पता होना चाहिए। सिंपल पास्ट दिखाता है किसी भी काम का कंप्लीशन दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्लीशन दिखाएगा बिफोर अनदर। बस अब ये डेफिनेशन है इसकी इंपॉर्टेंट, कंप्लीशन बिफोर अनदर मतलब एक एक्शन 1 हुआ, ऐसे कर लो, चलो एक एक्शन 1 है, एक कोई काम हुआ है एक्शन 1, और एक एक्शन 2 है कोई एक्शन 2। बस हेड लगने का मतलब ये है कि जो पहले होगा ना वहां हेड आएगा, और जो बाद में होगा वहां V2 आएगा। मैंने अभी बताया कि जो एक्शन पहले होगा उसमें हेड प्लस V3 आएगा, बाद वाले में V2 आएगा। आई थिंक ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर दो काम हो रहे हैं, अगर मुझे एक काम पास्ट में दिखा रखा है तो दूसरा जोड़ने के लिए तो V2 चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। हेड प्लस V3 का दिखाने का मतलब ये है कि ये वाला जो काम हुआ है ना ये अर्लियर है, मतलब ये वाला काम पहले हुआ है, और V2 लगाने का मतलब है ये काम बाद में हुआ है। तो बस हो गया खेल यहीं पर खत्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि दो काम होंगे तो जो काम पहले होगा उसमें आप लगाएंगे हेड प्लस V3, और जो काम बाद में होगा उसमें लगाएंगे V2। समझ रहे आप लोग? तो कोई भी सेंटेंस बनाएंगे जिसमें लिखा क्या सर के आने से पहले उसने, क्या मतलब सेंटेंस बना दे रहा हूं, क्या सर के आने से पहले उसने
प्रोजेक्ट तैयार, क्या वो प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी थी, सिंपल सेंटेंस। तो क्या सर के आने से पहले वो प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी थी, हैड लगाया मैंने यहाँ पे क्योंकि कंप्लीशन दिखाना, हैड शी कंप्लीटेड, सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, अभी टफ नहीं बना रहा। हैड शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, क्या वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी थी सर के आने से पहले, बिफोर सर के आने से पहले, बिफोर शी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैंक देता है, बिफोर सर डैश और फुल कोमा लगा देता है, क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली बात है, हैड लगा है, शी लगा है, ये दूसरा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है। अब आपको पता है हैड ऑलरेडी पास्ट है V2, क्या इसके साथ फिर से V1 आ सकता है? आ सकता है, लेकिन डिड लगाना पड़ेगा। हैड के साथ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आएगा V3। क्या ये V2 है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड प्लस V3 हो गया हमारा। तो हैड शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बिफोर शी, अब लिख दिया मान लो उसके आने से पहले अराइव, एक मैंने लिख दिया यहाँ पे अराइव्स, एक मैंने लिख दिया बच्चों अराइव्ड, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे अराइविंग। अब बच्चों वाला सवाल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो हैड शी कंप्लीटेड, उसके कंप्लीट क्या सर उसके आने से पहले क्या वो कंप्लीट कर चुकी थी प्रोजेक्ट? तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आएगा अराइव्ड, पास्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये बना मेरा सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। क्या मैं इसको रब कर दूं? बिल्कुल रब कर सकता हूं, यस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। इसके अलावा कई बार आप देखो, इसको अगर आप देखो तो पास्ट परफेक्ट की एक कंडीशन होती है, वहां पर भी यूज कर सकते हो। एक कंडीशन बनती है हमारी थर्ड, जिसको बोलते हैं कंप्लीशन वाली कंडीशन। इसमें क्या होता है, इफ लगता है साथ में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ये भी एक कंडीशन बनाने का तरीका है। कंडीशन आप ऐसे बना सकते हो हेड से, लेकिन जब ये कंडीशन बनेगी तो इसके साथ जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा आपका वुड। अब क्योंकि देखो ये हेड है तो पास्ट है, तो विल तो आएगा नहीं, वुड आएगा। परफेक्ट बनाना है तो वुड के बाद हैव लगाकर ही V3 आएगा, डायरेक्ट V3 आएगा नहीं। ये बन गया मेरा कंडीशन। एक इसका एक्स्ट्रा यूज एक और हेड का एक और यूज हेड का क्या हो सकता है? अब जैसे मैं बोलूं कि मैं ऐसे में बोलूं कि मैं चाहता था, पास्ट का कोई रिग्रेट दिखाना हो आपको, पास्ट का रिग्रेट दिखाना हो, पास्ट का रिग्रेट दिखाना हो, जैसे कि क्या लगाओगे? मैं चाहता था उसकी मदद करूं लेकिन मैं नहीं कर सका, तो आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प हिम बट मैं नहीं कर सका, बट आई डिडंट। ये बन गया हमारा। तो इस तरीके से जब आप हैड वॉन्टेड, आई हैड डिजायर टू मीट हर बट आई कुडंट, तो इस तरीके से आप पास्ट के रिग्रेट को भी इसमें दिखा सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आपका पास्ट का रिग्रेट हो, आपका कंडीशनल वाला सेंटेंस हो, या फिर आपने अगर कोई काम दो की है, पास्ट में जो पहले होगा उसमें आएगा V2, जो पहले होगा उसमें आएगा हेड प्लस V3, बाद वाले में आएगा V2। तो ये था बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैं समझाना चाह रहा हूं, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ज्यादा टाइम ना लगाकर आपके कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं दूसरे की। अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट टेंस की, ये तो हो गया बच्चों, अगले में चलते हैं। बिल्कुल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टेंस। अब इसको थोड़ा सा ना समझाएंगे ढंग से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इस पर टाइम लगाएंगे। देखो, अब दो फॉर्मेट होते हैं हमारे, एक होता है, इसको मैं थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए लिखवा देता हूं, प्रेजेंट, जो मैंने कल पढ़ाया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली क्लास में, और एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों को कंपैरिजन लेके चलते हैं ताकि आपको दिक्कत कभी जिंदगी भर भी ना आए। ठीक है, देखो फॉर्मेट है सिंपल सा, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां पे लिखोगे आप लोग सब्जेक्ट हैज और हैव, साथ में बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसके नाम में ही मेंशन है, कॉन्टिन्यूस है तो ING आ गया, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहां पर बस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा हैड, हेड के साथ लगेगा बीन, और बीन के साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट। रिवीजन जैसे करते हैं, मैं रिवीजन पे काम कर रहा हूं आप लोगों का। ठीक है, अब इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, हैज हैव आगे आ गया तो सवाल, नॉट आ गया तो नेगेटिव पढ़ लिया हमने। सीधा चलते हैं यूजेस के ऊपर। बच्चों यूजेस क्या क्या है, इसके यूज क्या है और इसके यूज क्या है, कुछ फर्क नहीं। देखो, इसका मतलब ये है कि व्हेन एक्शन, कोई भी काम आपने स्टार्ट कर दिया, पहले एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, आपने काम स्टार्ट किया पास्ट में, एंड, और अभी भी कर रहे हो, स्टिल कंटिन्यू। मतलब आपने कोई भी काम चाहे 1 मिनट पहले शुरू करा, 1000 साल पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो वो लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जब कोई काम स्टार्ट तो हुआ पास्ट में, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ समय चला, एंड फिनिश्ड, और क्या हो गया, खत्म हो गया, तब लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसके यूज देख लो। सपोज आप सबको पता है इंडिया और रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं बहुत सारे दिनों से, तो आप क्या लिख रहे हैं, सिंपल लिख देंगे यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन, अभी भी लड़ रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन। अब अभी भी लड़ रहे हैं तो हैव, साथ में आएगा बीन, फाइटिंग,
हैव बीन फाइटिंग, अब मान लो लड़ रहे हैं, मान लो 700 दिन से, अब टोटल लगा देंगे तो 4, टोटल कर लेते हैं 4, अगर स्टार्टिंग होता जनवरी फरवरी 2019-20 तो सिंस लगता, टोटल हो जाता 4, तो 4 721 डेज। ये मैंने ऐसी डेटा बना दिया, ये वाला डेटा सच नहीं है, मैंने इस बना दिया, तो लेकिन वो अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको यूज करूं, इसमें वो होगा कि कोई काम चल रहा था, स्टार्ट हुआ पास्ट में, कुछ समय चला भी और पास्ट में फिर खत्म भी होगा, तब आएगा हैड बीन। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें आप लिख सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट जो पहले चल रही थी लेकिन अब नहीं चल रही। सपोज जैसे मैंने बोला आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर नैन्सी, आई हैड बीन वेटिंग फॉर नैन्सी, मैं नैन्सी का वेट कर रहा था। आई बीन वेटिंग फॉर नैन्सी फॉर, सिंस कर लेते हैं, मान लो सिंस मंडे, मैं मंडे से वेट कर रहा था, जब वो आई, अब आ गई मेरे सामने तो मैं वेट थोड़ी करूंगा, फिर क्या आएगा, सिंस मंडे। अच्छा, सिंस मंडे, जब वो आई, व्हेन शी केम। तो मतलब क्या फर्क है, फर्क बस ये है, हैड बीन आईएनजी का मतलब ये है कि वो काम अब नहीं हो रहा, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में कुछ समय चला था और पास्ट में फिनिश। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का काम, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, इट इज रनिंग राइट नाउ, इट वॉज स्टार्टेड अर्लियर बट इट इज रनिंग, इट हैज बिन रनिंग राइट नाउ, अभी भी चल रहा है और स्टार्ट हुआ पास्ट में। गेटिंग माई पॉइंट, ये एक्शन दिखाता है कि कोई काम आपने स्टार्ट किया पास्ट में, कुछ समय चलाया और खत्म कर दिया, बट ये दिखाता है कि कोई काम आपने पास्ट किया, पास्ट में शुरू किया, पास्ट में और अभी भी चल रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी, आपको पता है 2014 से भारत के पीएम है, तो आप लगाओगे नरेंद्र मोदी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस ये 2014। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन इसमें क्या बनाओगे, नरेंद्र मोदी 10 साल से गुजरात के सीएम थे, जब वो भारत के पीएम बने, तो नरेंद्र मोदी हैड बीन द सीएम ऑफ गुजरात व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014। तो इस तरीके से जब कोई काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया, कुछ समय चलाया और खत्म कर दिया, तो ये कोई काम आपने स्टार्ट किया प्रेजेंट पास्ट में और अभी भी चल रहा है रनिंग में, तो ये आएगा। इन सभी क्वेश्चन का रेफरेंस मैं लेने वाला हूं, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सब क्वेश्चंस के आंसर जो मैं बताऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब कोई टीचर सॉल्व कराता है तो वो बता देता ये रीजन, लेकिन वो रेफरेंस नहीं देता कि मैंने वहां पढ़ाया था, बट मैं आपको सारे रेफरेंस दे दूंगा कि मैंने कहां पढ़ाया था, जहां से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो बच्चों, ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। अब बस इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत आएगी। देखो, क्योंकि जब मैंने एरर देखे तो एरर उसने V2 से तो दिए, लेकिन उसने V2 अलग तरीके से लिखा। वो कैसे लिखा, ऐसे लिखा, देखो। अब V2 जो होता है ना, V2 के भी दो टाइप है, ये मैंने प्रेजेंट में नहीं बताया, लेकिन यहां बताना पड़ेगा बिकॉज एरर थे में क्वेश्चन थे इससे। V2, अब V2 को या तो V2 लिखो, लेकिन या फिर क्या लिख सकते हो, वॉज वर के साथ V3, ये भी V2 ही बनता है। लेकिन ये कौन सा बनेगा बच्चों, ये पैसिव का बनता है। तो जब आपके पास काम करने वाला नहीं होता तो आपको ये बनाना है, काम करने वाला होगा तो ये बनाना। अब मैं चारों फॉर्मेट को लिख के दिखाता हूं। सब्जेक्ट लिखा, V2 लिखा प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस, V2 के हमने सारे यूज कर लिया आज। लेकिन जैसे ही आप बनाओगे पैसिव, अब जिन बच्चों को पैसिव का नहीं पता बच्चों, पैसिव वो सेंटेंस होता है जहां पर डूअर की वैल्यू नहीं होती। जब आप डूअर को नहीं दिखाना चाहते, एक्शन को ज्यादा वैल्यू करना चाहते हो, तब हमें लगाना पड़ता है। तो यहां पर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे V2 तो आ नहीं सकता, पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आ सकती, तो वॉज वर्ब के साथ इसको V3 दे दिया जाता है, जिससे इसका सेंटेंस बन जाता है। तो ये बन गया हमारा पास्ट आपका कॉन्टिन्यूस। ये नहीं लिख रहा मैं, ये मैं आपको एक्टिव पैसिव के फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट को समझा रहा हूं जो आपको समझना है। देखो, अब कॉन्टिन्यूस बनाऊंगा तो आपने कॉन्टिन्यूस में यहां पे लगाया वॉज वर, साथ में लगाया V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, कर रहा था, कर रही थी। लेकिन इसको क्या करोगे, इसको आपको वॉज वर तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते हम पैसिव वॉइस में। लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए, क्योंकि V1 को तो आप V1 प्लस ING को तो आपने V3 बना दिया, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए लगाओगे V3 और बन गया ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, साथ में लगाएंगे V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ाया क्या क्या यूज थे, ये भी बता दिया। लेकिन इसको अगर आपको बनाना है तो बस क्या ऐड हो जाएगा, बीन, उससे आपके बन जाएंगे पैसिव, हैड बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब काम करने वाला ना हो, काम की वैल्यू कम हो, तो आपको ये वाला बनाना है। डूअर है तो ये वाला बनाना है। लास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि था सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, बिकॉज इसमें बीन और बीइंग एक साथ नहीं आ पाएंगे, इसलिए। अब या तो एग्जामिनर इससे बना के दे रहा है टेंस में, लेकिन अगर आप देखोगे DSSB के जितने भी पेपर है, उन सब के अंदर DSSB में जो टीचर है, या सॉरी जो एग्जामिनर है, उसने क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनाए हैं। तो इस पे ध्यान देना है। यूजेस सबके सेम है, चाहे आप V2 लगाओ, चाहे आप वॉज वर के साथ V3 लगाओ, बात एक ही है।
आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, चाहे वॉज वर्ब के साथ बीइंग V3 लगाओ, बात एक ही है। बस फर्क क्या है, अगर आपने एक्टिव वर्जन, मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा वैसे, लेकिन अगर आपने एक्टिव बनाया तो एक्टिव में आपको सब्जेक्ट तो देना है, लेकिन बी सब्जेक्ट दिन मतलब यहाँ पे डूअर काम करने वाला देना पड़ेगा, वर्ब एक्शन भी दिखानी पड़ेगी, डूअर भी होगा और एक्शन भी दिखा रखी होगी तो बनेगा एक्टिव। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में डूअर को गायब कर दिया जाए, वैल्यू ना दी जाए, लेकिन सिर्फ एक्शन को वैल्यू दी जाए तो बनेगा आपका पैसिव। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में फर्क क्या है। अगर आप साउंड की बात करेंगे तो आ ए ई, रहा था रहे थे रही थी, चुका था चुके थी, और से रहा था से रही थी। ठीक है बच्चों, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिकली जाकर चलेंगे जब हम आप प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। ठीक है, पास्ट टेंस बहुत ही स्पीड से कराया, आपकी रिवीजन जैसे होनी चाहिए रिवीजन के तरीके से कराएगा बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल DSV पाठशाला। थैंक यू सो मच।